दोस्तों, बचपन से ही हमें यह सिखाया जाता है कि टाइगर से लेकर हाथी तक एक से बढ़कर एक खतरनाक जानवर मौजूद है, पर उन सभी का राजा शेर है। लेकिन कोई भी ये नहीं बताता कि आखिर शेर ही जंगल का राजा क्यों है। क्योंकि अगर बड़ी बिल्लियों की बात की जाए तो शेर के मुकाबले टाइगर ज्यादा खूंखार, खतरनाक और विशालकाय है। और प्राचीन समय में तो शेर और बाघ के बीच लड़ाई भी करवाई जाती थी, ये देखने के लिए कि कौन किस पर भारी पड़ेगा। और आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि लायन और टाइगर की जंग में कौन बाजी मार ले जाएगा और किसे हार का सामना करना पड़ेगा। साइज एंड स्ट्रेंथ। आइए सबसे पहले आकार के बारे में बात करें। इसमें कोई शक नहीं है कि टाइगर यानी कि बाघ काफी बड़ा और ताकतवर जीव है। इसलिए भालू के बाद टाइगर धरती का सबसे बड़ा मांसाहारी जीव है। आपको बता दें कि दुनिया भर में जितने भी बाघ मौजूद हैं, उनके 80% तो केवल भारत में ही है। और भारत ही दुनिया का एक ऐसा देश है जहां पर शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। हालांकि इन दोनों जानवरों के रहने का जो इलाका है वो अलग अलग है। एक तरफ बाघ बंगाल, कर्नाटक और मध्य प्रदेश जैसे इलाकों में पाया जाता है, तो वहीं शेर सिर्फ गुजरात में ही देखने को मिलते हैं। भारत में पाए जाने वाला बंगाल टाइगर का वजन तकरीबन 220 किलो तक होता है। वहीं भारत की धरती पर रहने वाले शेर 180 किलो तक ही सीमित रह पाते हैं। पर अगर धरती के सबसे बड़े बाघ यानी कि साइबेरियन टाइगर की बात करें तो ये वजन में 300 किलो से भी अधिक पार कर जाते हैं। और शेरों में सबसे बड़े अफ्रीकन लायन की बात करें तो जिनका वजन तकरीबन 220 किलोग्राम तक होता है। ऐसे में अगर बराबरी की लड़ाई करनी हो तो भारत में पाए जाने वाले बंगाल टाइगर का मुकाबला अफ्रीकन शेरों से होना चाहिए, जहां अफ्रीकन शेर 8 फीट से अधिक लंबाई और 3.5 फीट से अधिक ऊंचाई के होते हैं। और इसकी तुलना में भारत में रहने वाले रॉयल बंगाल टाइगर की लंबाई करीब 10 फीट और ऊंचाई 3.25 फीट तक होती है। और अगर हम यहाँ पर बाइट फोर्स की बात करें तो शेर का बाइट फोर्स 650 psi है, तो वहीं बाघ का बाइट फोर्स शेर से कहीं ज्यादा 1050 psi का होता है। यहाँ तक कि बाघ की छलांग और पंजा मारने की रफ्तार भी शेर के मुकाबले काफी ज्यादा होती है, क्योंकि जहाँ शेर 12 फीट तक की उछाल मारता है तो वहीं इसके विपरीत ज्यादा वजन होने के बावजूद बाघ बड़े आराम से 15 फीट तक छलांग लगा सकता है। अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि बात अगर ताकत की और आकार की हो तो रॉयल बंगाल टाइगर अफ्रीकन शेर को नानी याद दिला देगा। अटैक एंड स्ट्रेटजी। यहाँ हम यही जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भले ही बाघ के पास अधिक बल और ताकत हो, लेकिन इतिहास गवाह है कि जिन इलाकों में शेर होते हैं वहाँ पर बाघ गलती से भी नहीं जाते। यही वजह है कि दुनिया में कोई ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पर शेर और बाघ मिलजुल कर रह रहे हों। ऐसा माना जाता है कि आज से तकरीबन 200 साल पहले तक ईरान और अफगानिस्तान में शेर के अलावा बाघ भी रहा करते थे, लेकिन शेरों ने उन्हें वहाँ से भगा दिया। अब वो अलग बात है कि ईरान में इंसानों ने शेर को गायब कर दिया, लेकिन अफगानिस्तान में अभी भी गिने चुने शेर मौजूद हैं। तो दोस्तों, शेर का हर जगह पर कब्जा करने का यही कारण होता है कि शेर जहां कहीं भी जाते हैं वहां 10 से 40 के झुंड में जाते हैं, और बाघ हमेशा अकेला ही होता है, क्योंकि बाघों में नर और मादा सिर्फ संबंध बनाने के लिए ही साथ होते हैं। उसके बाद उनका एक दूसरे से कोई रिश्ता नहीं होता। लेकिन शेर के साथ ऐसा नहीं है, वो हमेशा परिवार में रहते हैं, जिसमें शेर दिन भर सुस्ताता रहता है और शेरनी शिकार करके लाती है, और उस शिकार पर सबसे पहला हक शेर का ही होता है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि हमेशा झुंड में रहने के कारण शेरों का पलड़ा भारी होता है, और कई सारे शेर मिलकर अकेले बाघ को बड़े आराम से मार सकते हैं। लेकिन जब लड़ाई अकेले शेर और अकेले बाघ की हो तो बाघ को हरा पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि शुरुआत से ही अकेले रहने की वजह से बाघ को अपने दम पर शिकार करके उसे अपना बनाने का तजुर्बा होता है, और शेर में इस चीज की बहुत कमी होती है। दोस्तों, शेरों के पंजे की लंबाई मात्र 3 इंच तक होती है, लेकिन बाघ के पंजे 4 इंच से भी अधिक लंबाई के होते हैं। और बाघ के पास सबसे ज्यादा एडवांटेज इस बात का होता है कि उनका पंजा शेरों के पंजे के मुकाबले ज्यादा चौड़ा होता है, जो उन्हें और शक्तिशाली बनाता है। और सिर्फ पंजों में ही नहीं, बल्कि दांतों के मुकाबले में भी बाघ के दांत शेर के दांतों से ज्यादा नुकीले और बड़े होते हैं। यानी कि अगर आमने सामने का मुकाबला हो तो बाघ बाजी मार ले जाएगा। डिफेंस। ये तो आपको पता ही चल गया होगा कि बाघ के पास एक बड़े शरीर के साथ काफी ज्यादा ताकत भी होती है। लेकिन अब आते हैं बुद्धि पर, क्योंकि बाघ शक्तिशाली होने के साथ साथ शेरों के मुकाबले अधिक बुद्धिमान भी होता है। बाघ का दिमाग शेरों की तुलना में 25% बड़ा होता है,
हालांकि यहाँ अगर डिफेंस की बात करें तो शेर के पास एक ऐसी चीज है जो उसका बचाव करके रखती है, और वो है उसके गर्दन पर मौजूद लंबे लंबे बाल। दोस्तों, शेर और बाघ दोनों ही गर्दन पर वार करके अपना शिकार करते हैं। ऐसे में शेर को तो बाघ की गर्दन पकड़ में आ जाएगी, लेकिन बाघ को शेर की गर्दन पकड़ने में समय लगेगा क्योंकि उसके बाल शिकार करने में रोड़े डालेंगे। हालांकि अगर कुशलता की बात की जाए तो बाघ के अंदर हर तरह की कुशलता मौजूद है, क्योंकि ये जमीन पर चलने के साथ साथ पानी में तैर सकते हैं। तभी तो पानी के अंदर कई बार छोटे छोटे मगरमच्छों का शिकार करते हुए भी इन्हें देखा गया है। पर इतनी ज्यादा ताकत होने के बावजूद बाघ अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं और कभी भी सामने से आकर लड़ाई नहीं छेड़ते, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो घायल हो गए तो उनके लिए कोई शिकार नहीं करेगा और वो भूखे ही मर जाएंगे। लेकिन इसके विपरीत शेर झुंड में होते हैं और उनके लिए शिकार शेरनियां करती हैं। इसलिए शेरों को ये बात अच्छे से पता है कि अगर लड़ाई के दौरान उन्हें कुछ हो भी जाता है तो उनके पास खाना आता रहेगा। इसलिए शेर बिना डरे लड़ाई के लिए पहला कदम बढ़ाते हैं। अब इससे हमें यही पता चलता है कि शेर का आक्रोश और निडर होकर अपने प्रतिद्वंदी को हराने की जिद के साथ इनकी गर्दन पर मौजूद लंबे लंबे बाल इन्हें बाघ के मुकाबले अधिक कुशलता, हिंसकता और बेहतरीन रक्षा प्रणाली प्रदान करते हैं। अब अगर हम सीधा सीधा कहें तो शेर और बाघ की लड़ाई का नतीजा इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस तरह के शेर और बाघ का चुनाव कर रहे हैं। क्योंकि अगर रेसलिंग में कोई 80 किलो वजन का इंसान 60 किलो वाले बंदे से लड़ाई करेगा तो जाहिर सी बात है कि जीत 80 किलो वाले की ही होगी। इस कारण रेसलिंग वगैरह में बराबर वेट वाले रेसलर्स को ही आपस में लड़ाया जाता है, ताकि मुकाबला बिल्कुल बराबरी का हो और दोनों को जीतने का मौका मिले। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि अगर लड़ाई के दौरान आपके द्वारा चुना गया बाघ तगड़ा है तो बाघ जीतेगा और शेर तगड़ा है तो शेर जीतेगा, क्योंकि दोनों के पास शिकार करने और शिकार होने से बचने के अपने अपने अलग तरीके हैं। दोनों के जीवन जीने का तरीका भी अलग अलग है। लेकिन अगर आप हमसे पूछे तो बाघ और शेर की लड़ाई होती है तो जिस हिसाब से बाघ के पास अधिक ताकत, बुद्धि और बल है, उसे देखते हुए ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि उनमें से अधिकतर लड़ाइयां बाघ ही जीतेगा। लेकिन अगर कहीं गलती से भी बाघ की गर्दन शेर के चंगुल में आ गई तो शेर भी बाघ को छठी का दूध याद दिला सकता है। पर ऐसा माना जाता है कि जितनी बार भी शेर और बाघ में आपस में लड़ाई हुई है उसमें से अधिकतर बाघ ही जीते हैं। अब सबसे पहले बड़ा सवाल ये आता है कि जब बाघ के पास शेर को हराने की ताकत है तो शेर को जंगल का राजा क्यों कहा जाता है। असल में शेर को राजा कहे जाने की कुछ खास वजहें हैं, जिसमें सबसे पहले उनकी गगनभेदी दहाड़। एक शांत वातावरण में शेर की दहाड़ को 10 किलोमीटर की दूरी तक भी सुना जा सकता है, तो वहीं बाघ की दहाड़ 3 से 4 किलोमीटर दूर तक ही सुनाई देती है। और शेरों की सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो यह है कि वो बाघ की तरह सिर्फ गुस्से में नहीं बल्कि जंगल में अपनी उपस्थिति जाहिर करने के लिए भी दहाड़ते हैं। और शेरों की गर्दन पर मौजूद जो बाल होते हैं इन्हें ऑयल कहा जाता है, और इन्हीं ऑयल की वजह से शेरों का रूप बहुत ही निखर कर आता है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई राजा अपना मुकुट पहना है। कई शेर तो ऐसे हैं जिनके बाल गर्दन से लेकर पेट तक फैले होते हैं। और दोस्तों, शेर को राजा इनके रुतबे के लिए कहा जाता है, क्योंकि 90% से अधिक बार शिकार शेरनियां करती हैं, लेकिन उन्हें खाने का पहला हक शेरों का ही होता है। तो वहीं बाघ को किसी भी नॉर्मल जानवर की तरह अपना शिकार खुद ही करना पड़ता है और उसकी लाइफ में कोई रॉयल्टी नहीं होती, जो कि अच्छी बात भी है। लेकिन एक राजा की पहचान तो उसकी रुतबे से ही होती है। इन सब के अलावा शेर की एक और खास चीज है जो उसे राजा का अधिकार देती है, और वो है उसके जीवन का संघर्ष। क्योंकि बाघ तो अकेले ही खुश रहता है, लेकिन शेर को अपने साथ अपने झुंड के लोगों का भी ख्याल रखना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें कई बार दूसरे झुंड के राजाओं से भी लड़ाई करनी पड़ती है ताकि वे अपने झुंड को और बड़ा कर सकें। और ये सब कुछ ठीक वैसे ही होता है जैसे पुराने समय में राजा महाराजा अपने राज्य को बढ़ाने के लिए करते थे, जो दूसरे राजा को मार देते थे और उनका इलाका अपने नाम करके वहां पर राज करते थे। और शेर भी कुछ ऐसा ही करते हैं, इसलिए उन्हें जंगल का राजा कहा जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह के रोचक वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।